एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई सर्किल है, सर्किल के किसी पॉइंट्स पर हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो उस पॉइंट से टच होके जाता है। दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। कोई उसी तरह से आप कर्व ले लीजिए, किसी भी कर्व के किसी पॉइंट्स पर टच होते हुए जो स्ट्रेट लाइन पास करता है, दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। राइट बेटे। और सर्किल के केस में सेंटर से जो उस पॉइंट को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है जो लाइन ड्रॉ करते हैं, ये बेसिकली है क्या, रेडियस ऑफ द सर्किल। और दिस लाइन OA इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि टेंजेंट में दो चीजें ध्यान देना है। हाउ टू फाइंड, जैसे कोई भी ये कर्व दिया हुआ है y = f(x), उसी तरह से तो इस जो इक्वेशन दिया हुआ है, कर्व का जो इक्वेशन दिया हुआ है, किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो ये पॉइंट है x0, y0, इस पॉइंट पे हाउ टू फाइंड आउट टेंजेंट। राइट, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट का इक्वेशन। टेंजेंट के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के पहले, जैसे ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल इस स्ट्रेट लाइन का मान लो स्लोप मैंने n कंसीडर कर लिया, तो हाउ कैन राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। y = किस पॉइंट से पास कर रहा है, y0 से, mx - x0 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं। यदि कोई भी स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जिसका कि स्लोप दिया हुआ हो और वो स्ट्रेट लाइन x0 y0 से पास कर रहा हो, देन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो गया, y - y0 = mx - x0। राइट बेटे। m क्या है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो अब m कैसे फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट पर, हाउ टू फाइंड आउट m। हम ऑलरेडी बार बार पढ़ चुके हैं कि कोई भी गिवन कर्व है, उस कर्व का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या देता है, उस कर्व का उस पॉइंट पर स्लोप। जैसे मान लीजिए y = f(x) है और मुझसे कहा जा रहा है आप x0 पॉइंट पर फाइंड दी स्लोप फाइंड आउट कीजिए इस लाइन का। क्या करेंगे हम लोग, इस गिवन कर्व के जो इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर x वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या दे देगा, f'(x)। और जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना होगा क्या है, x0 पॉइंट पे फाइंड आउट करना होगा f'(x0), जहां जहां x होगा उसको x0 पुट कर देंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल y = x² + 4x दिया हुआ है और आपसे कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन एट x = 2। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन एट x = 2। क्या कीजिएगा, इस कर्व लाइन जो कर्व दिया हुआ उसका स्लोप फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। राइट, व्हाट इट्स वैल्यू, dy/dx 2x + 4। ये तो स्लोप निकल गया उस कर्व का। उस कर्व का स्लोप कहां निकालना है, एट द पॉइंट x = 2। एट द पॉइंट x = 2, यहां पर x = 2 पुट कर देंगे, 4 + 4 8 आ गया। क्लियर, कोई डाउट इसमें। कोई भी कर्व दिया होगा उसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो, दिस इज योर मेथड। ये क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व। सर y = x2 + 4x, हाँ, ये कहां से आया, ये कुछ दिया हुआ कर्व का इक्वेशन, दैट इज गिवन। ये गिवन है कि कोई कर्व का इक्वेशन ये है,
और इस कर्व का स्लोप निकालना है x इक्वल टू 2 पर, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन के बाद x इक्वल टू 2 पुट करके स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप को और कैसे कैसे हमने डिफाइन किए हैं, m इक्वल टू tan थीटा, लाइक दैट, ठीक है। और ये क्या है, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। अब यहां पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप कैसे निकलेगा वो तो क्लियर हो गया, हाउ टू फाइंड द स्लोप। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, y माइनस y नॉट, स्लोप के जगह ये वैल्यू रख देंगे f डैश x नॉट, x माइनस x नॉट। इस तरह से इस इक्वेशन टेंजेंट का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर दो चीज सीखना है, पहले कोई भी कर्व दिया रहेगा उसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएट करके फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द कर्व का फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो क्या देगा, स्लोप देगा। देन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिख देंगे y माइनस y नॉट इक्वल टू m x माइनस x नॉट, राइट। m का वैल्यू रख के इस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हाँ हाँ स्लोप हुआ ना, m क्या है, x नॉट का डिफरेंशिएट करना होगा। नहीं अब कहाँ डिफरेंशिएट, अब ये क्या है, ये क्या देगा, ये f ऑफ 2 तो दिया f डैश 2 dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 2 को कैसे लिख सकते हैं, f डैश 2, f डैश 2, राइट। ये हो गया f डैश x, दिस वन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं f डैश x, राइट बेटे। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एंड हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। आप जानते हो कि दो टर्म बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पढ़े, दो स्ट्रेट लाइन यदि है, दोनों कट कर रहा है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसका मान लो स्लोप m1 दिया हुआ है और इसका स्लोप m2 दिया हुआ है। देन ये थीटा ही मान लेते हैं, बाद में 90 मैं रख दूंगा। इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े, दो स्ट्रेट लाइन हो, दोनों के बीच में एंगल थीटा हो, तो व्हाट इज द tan थीटा इन टर्म्स ऑफ m1 एंड m2, क्या फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, याद आ रहा है कुछ। अब यहां पर थीटा कितना है, 90 डिग्री है, राइट। तो tan 90 रखेंगे तो कितना दे देगा, tan 90 इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। tan 90 इंफिनिटी होता है, राइट। इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके आए, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी, डिवाइडेड बाई इंफिनिटी, ये क्या हो गया 0, राइट। अब ये 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, व्हाट यू आर गेटिंग, m1 m2 इक्वल टू -1, ये रिलेशन आ गया। कब, जब दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्लोप m1 m2 इक्वल टू -1। अब यहां पे देखो ये क्या है, यहीं पर है, यहां पर नॉर्मल किसको बोलते हैं, इसी पॉइंट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करते हैं, तो दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल, दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। ये कर्व दिया हुआ है, x0 y0 पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, जिस पॉइंट पर टच करते हो निकल जाए। और टेंजेंट पे जे कोई एक दूसरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा है, वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, किस पॉइंट से पास कर रहा है, x0 y0 से। तो इसका स्लोप कैसे निकालें, इसका स्लोप तो मुझे मालूम है, मान लेते हैं m1 है, राइट, और इसका स्लोप m2 है। तो m1 का तो स्लोप निकाल चुके हैं, f डैश x0, m1 इक्वल टू क्या है, व्हाट इज द m1, f डैश x0, ठीक है बेटे। तो ये दोनों के बीच में अभी रिलेशन निकाले हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल के बीच में m1 m2 इक्वल टू -1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2, m2 इक्वल टू माइनस डिवाइडेड बाई m1 डिवाइडेड बाई m1, m1 कितना आया है, f डैश x0। यदि टेंजेंट का स्लोप आपको पता है तो नॉर्मल का भी स्लोप आप निकाल सकते हो, क्या रहा,
रिसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन। टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसका रिसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन। तो टेंजेंट का नॉर्मल फाइंड आउट करने की यदि आपको मालूम है तो नॉर्मल का आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो, या नॉर्मल का स्लोप मालूम है तो टेंजेंट का भी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। राइट। टेक्निक क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन कर्व का डिफरेंशिएशन करना है और जिस पॉइंट पर निकालना होगा वहां पर एक्स का वैल्यू को रख के निकाल नहीं कि और ये भी हो सकता है नॉर्मल दिया हो टेंजेंट का निकाल लेंगे। राइट। और इक्वेशन क्या हो जाएगा नॉर्मल का? आसान हो गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही तो है जो किस पॉइंट से पास कर रहा है, एक्स नॉट वाई नॉट, वाई माइनस वाई नॉट, स्लोप की जगह क्या हो जाएगा -1/f एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, नॉर्मल का इक्वेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? चलो अब मिटा के इसको पैरेलल फॉर्मूला को हम लोग लिख लेते हैं। हाँ लिख लो। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वल टू y माइनस वाई नॉट -1/f एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट। अब चलें इस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। सारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चंस रहेंगे। कर्व ऊपर से मिटाऊं, ऊपर वाला। हो गया। राइट दी क्वेश्चन। एनसीईआरटी का है 6.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1, फाइंड द स्लोप, find the slope of the tangent, slope of the tangent to the curve, y equal to 3x का पावर 4 minus 4x at x equal to 4, at x equal to 4। एनसीईआरटी 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ है? फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 3x का पावर 4, 3x का पावर 4 माइनस 4x, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। हमें x इक्वल टू y कोऑर्डिनेट नहीं दिया 4 कॉमा जो भी रहे निकालना है टेंजेंट का इक्वेशन। तो कर्व का यदि स्लोप फाइंड आउट करना है तो क्या करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, यही है एप्लीकेशन। व्हाट यू आर डूइंग? y इक्वल टू 3x का पावर 4 माइनस 4x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 12x। हाँ, डिवाइड अपॉन dx इक्वल टू 12x माइनस 4। किस पॉइंट पे निकालना है? पावर 3। हाँ सॉरी, पावर 3। और किस पॉइंट पे निकालना है? x इक्वल टू 4 पर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, 12 इंटू 4 का पावर क्यूब माइनस 4, 12 64 64 माइनस 4
764 आएगा। तो कोई भी गिवन कर्व रहेगा, किसी पॉइंट पे कैसे स्लोप निकालना है, आया मैथमेटिक्स में कुछ भी हो सकता है। मैथमेटिक्स तो यही खेल है। मैथमेटिक्स के डेटा से हमें रिलेशन नहीं रखना है, कैसे सॉल्व करना है मैथ्स में, मेथड इज इंपॉर्टेंट, नॉट प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है बेटे, ऊपर से क्वेश्चन बता दूं। तो कोई भी गिवन कर्व रहेगा, किसी पॉइंट पे आपसे स्लोप निकालने की बात करेगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालकर और जिस पॉइंट पे कर रहा है वहां पर x का वैल्यू रख देंगे। यदि x की जगह टाइम दिया रहेगा वेरिएबल, तो dy/dt कर देंगे। ये सारे ध्यान रखना है, वेरिएबल चेंज कर देगा, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। अब कहोगे सर x का t आ गया, अब क्या करें, तो भाई dy/dt निकालिए, राइट। तब होता है कुछ बच्चे क्वेश्चन तो लगा नहीं, सब टी आ गई, आज तक तो टी देखबे नहीं कि टी कहां से आ गया। नहीं, जो वेरिएबल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। चलो अब आगे देखें बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4, 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ tangent, find the slope of tangent to the curve y equal to x cube minus 3x plus 2 at a point whose x coordinate is 3। बस लाइन का थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन से। कर्व दिया हुआ है, x इक्वल टू 3 पे निकालना है। कर्व का इक्वेशन x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 3x स्क्वायर माइनस 3 कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, देन पुट x कोऑर्डिनेट कर रहा है, इट मींस x इक्वल टू 3 पे निकालना है। 3 का स्क्वायर कैलकुलेशन देख लेना बेटे, 24 आएगा। सर पिछले वाले में सर ये 764, हाँ 764। ठीक है बेटे, अब चलो नेक्स्ट देंगे, वो भी कंफ्यूजन तुम्हारा दूर, भाई बार बार एक्स नहीं दो। पहले हम लोग के टाइम में क्या होता था, एग्जाम के जस्ट पहले टीचर्स देते थे गेस क्वेश्चंस। तो गेस क्वेश्चन दिया था, वो मेरे ही बैच का था, वेरिएबल सब एक्स दिया हुआ था, सब आ गए, कोई थीटा पे आ गया, कोई टी पे आ गया, वो निकला कहा जो क्या पढ़ाया, क्या गेस क्वेश्चन दिया, एक भी लड़ा ही नहीं। तो इस चीज को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गेस पेपर से लगभग लड़े थे। पहले क्या था ना कि बिहार बोर्ड में दिक्कत नहीं है, सीबीएसई में समस्या है। बिहार बोर्ड में कोई दिमाग लगाता नहीं था। अभी भी ग्रेजुएशन का क्वेश्चन बैंक आप देखोगे तो 5 साल का उठा लो, 100 में 100 सॉल्व करके आओगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन सेट कर दिमाग मॉडिफाई नहीं करेगा। यदि मॉडिफाई करेगा तो सारा फेल भी हो जाएगा, ये भी दिक्कत है। मैक्सिमम जनता फेल भी हो जाएगी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है बेटे, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos q theta and y equal to a sin q theta at theta equal to pi by 4।
क्या कर रहा है, फाइंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप निकालना है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ कितने एंगल पर, थीटा इक्वल टू π/4। तो नॉर्मल का निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे एट थीटा इक्वल टू π/4। ये किस टाइप का डिफरेंशिएशन हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन वाला, dx अपॉन डी थीटा निकालिए, dy अपॉन डी थीटा निकालिए, फिर dy अपॉन dx निकालने के लिए दिस अपॉन दिस डिवाइड कर देंगे, dy upon dx निकालना है। तो वह स्लोप वही देगा ना। ये तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का एक्सप्रेशन दे दिया, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का। अच्छा हाँ, हमेशा x और y लेके चलना। हाँ, तो डिफरेंस कर्व, कर्व का निकालने का मतलब क्या है, हम लोग x और y, तो इसके स्लोप निकालने के लिए, टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको तो डिफरेंशिएट कर लो थीटा के रिस्पेक्ट में। ये क्या दे दिया, 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का ये तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा, चेन रूल। अब cos थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, इसको अरेंज कर दो बेटे, 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा विथ माइनस साइन। उसी तरह से डिवाई अपॉन डी थीटा निकालिए, डिवाई अपॉन डी थीटा, व्हाट यू आर डूइंग, ये 3a साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया, dy अपॉन dx, इसको डिवाइड कर देंगे, dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, माइनस साइन है नीचे में, ये माइनस आ गया, 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, जो कटम कोटि करना उड़ा दो पहले, 3a उड़ गया, उसी तरह से एक साइन थीटा उड़ गया, ये उड़ गया, क्या दे दिया, tan थीटा, देखना तो बेटे tan थीटा ही आएगा। आप किस पॉइंट पे निकालना है, थीटा इक्वल टू π/4, तो dy अपॉन डी थीटा कितना हो गया, एट थीटा इक्वल टू π/4, व्हाट यू आर गेटिंग, थीटा की जब π/4 रखो, tan π/4 यू आर गेटिंग -1। ये तो हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट, लेकिन पूछ क्या रहा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या होगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल माइनस उड़ जाएगा, -1/m है ना, -1/m, m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, माइनस 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 ये +1, ठीक है बेटे। ऊपर से क्वेश्चन मिटाऊं मैं, तुम लोग तो आओ, तब तक ऊपर क्वेश्चन मैं लिखता हूं। 6.3 क्वेश्चन नंबर 9, find the point, find the point, find the point on the curve, on the curve y equal to x cube minus 11x plus 5, at which tangent is y equal to x minus 11 टेंजेंट ऐसा है, टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। पिछले बार ये थे पाई बाई ये 3 ना,
π/4, थीटा इक्वल टू, यहाँ पर थीटा इक्वल टू π/4 पुट करना है, थीटा इक्वल टू π/4। हो गया बेटे, चलो क्वेश्चन लिख लो तब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का क्या कर रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, देखता हूं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये जैसे ये कर्व जो भी है दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5 इक्वेशन कर्व का, तो एट विच टेंजेंट इज, यानी वो कोऑर्डिनेट निकालना है जिसका यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, ये x0 y0 निकालना है, टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है इस कर्व पर, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पे वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां जिसका कि टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स माइनस 11 दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन दिया हुआ है टेंजेंट इक्वेशन, वी कैन से क्या दिया हुआ है, टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है x0 y0। तो टेंजेंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ये देखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, राइट, ये कब लिखते हैं, जब x0 y0 y इक्वल टू mx प्लस c के ही पैटर्न पर है, ठीक। तो यहां से हमें क्या निकल जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, m इक्वल टू क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1, जो टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, तो उस इक्वेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इट्स वैल्यू इज 1। तो यहां से स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो गया बेटे, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1, ठीक। अब जो गिवन कर्व है उससे भी हम इस टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं एट x0 पर, एट x0 पर, राइट। तो क्या करें, कर्व से यदि स्लोप निकालना हो तो कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे, कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। अब इस पॉइंट पर कर्व के द्वारा भी हम स्लोप निकाल, एक तो इक्वेशन दिया हुआ उससे निकल गया, राइट 1, और कर्व से के इक्वेशन से भी स्लोप निकाल सकते हैं, वहां पर डिफरेंशिएट करके x इक्वल टू x0 पुट कर देंगे, जो कि निकालना ही है x0, और उसको 1 से इक्वेट कर देंगे। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू x0, क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11, और पुट कर दो x इक्वल टू x0, पुट कर दो x इक्वल टू x0, क्या वैल्यू मिल गया, 3x0 स्क्वायर माइनस 11, 3x0 स्क्वायर माइनस 11, ये किसके बराबर है, ये गिवन, ये निकाल चुके हैं 1 के बराबर है, ये आए ना इक्वेशन से, स्लोप ऑफ टेंजेंट m यहां क्या है 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे 1 से इक्वेट कर देंगे, और उसको x माइनस 11 से नहीं 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 नहीं, ए स्लोप का वैल्यू 1 आया, अब यहां से x0 निकाल लो जो निकालना है, 3x0 स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, 3x0 स्क्वायर इक्वल टू 12, x0 स्क्वायर इक्वल टू 12/3, 4x0 इक्वल टू प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2, राइट बेटे। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन है, अब ये देखो, ये x0 मालूम है, ये x0 इससे भी पास कर रहा है, कर्व से भी पास कर रहा है, किसी में पुट करके y0 निकाल लेंगे, तो यहां से y0 क्या निकलेगा, ये x0 क्या है, इस टेंजेंट के इक्वेशन से भी तो पास करेगा और कर्व से भी पास करेगा, किसी में भी पुट कर सकते हैं,
हमें वाई नॉट निकालना है। तो आसान इसी को है, ये एक्स क्यूब के फॉर्म में दिए हुए है, राइट। व्हाट यू आर गेटिंग वाई नॉट इक्वल टू एक्स माइनस 11 है। यहाँ पर एक्स नॉट का वैल्यू पहले +2 रखते हैं, x इक्वल टू +2 रखोगे तो ये 2 माइनस 11। अब एक मिनट थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। चलो हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में पुट करें। ये -9 आया, क्या आया, वाई नॉट का वैल्यू। अब x इक्वल टू -2 पुट करने पर -13 आ जाएगा दूसरा वैल्यू, वाई नॉट का दूसरा वैल्यू -13, यानी दो वैल्यू आ रहे हैं। 2 रखने पर -9 और -2 रखने पर -13। कोई दिक्कत यहां, लेकिन टेंजेंट बाई किसी एक ही पॉइंट पे होगा ना। आ रहे हैं 2 पॉइंट, आ रहा है 2 पॉइंट, टेंजेंट तो किसी एक ही पॉइंट पर कांटेक्ट करिए, टच तो करेगा एक ही पॉइंट पर, लेकिन सॉल्व करने पे हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब कैसे, तो क्या करेंगे, इसका उपाय क्या है, इस कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में पुट करके देखें कौन सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। एक्स नॉट का वैल्यू पुट कर दो, देखो -9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो ये होगा। -2 पुट करके देखो -13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। पुट करके देख लो कितना आ गया, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, पुट द वैल्यू x इक्वल टू 2 का होल क्यूब 11 इंटू 2 प्लस 5 8 22 प्लस 5 ये 13 माइनस 12 22 ये 7 2 9 -9 आ गया, यानी ये सही है। उसको पुट करने पे नहीं आएगा बेटे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हो गया, ऊपर से मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रहा है, सो दैट tangent to the curve y equal to 7x cube plus 11 at the point where x is equal to 2 and x is equal to -2 are parallel, so that the tangent to the curve y equal to 7x cube plus 11 at the point x is equal to 2 and -2 क्या कर रहा है, मान लो कोई कर्व है इस तरह से। जब भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस दिया हुआ हो, इक्वेशन दे रहा हो, तो एक रफ में डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लीजिए। तो सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11। अब क्या कर रहा है, x इक्वल टू 2, एक पॉइंट मान लेते हैं, x इक्वल टू 2 ले लिए, और ये पॉइंट x इक्वल टू -2।
तो दोनों जगह जो पॉइंट जो दो स्लोप यहाँ पर x इक्वल टू 2 पे जो स्लोप ड्रॉ किए और x इक्वल टू -2 पे जो स्लोप दिए, दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। तो स्लोप निकालने के लिए उपाय क्या है? टेंजेंट कर्व दिया हुआ है, पहले डिफरेंशिएट कीजिए बिना सोचे समझे और पुट करके देखिए x इक्वल टू 2 पर क्या वैल्यू आ रहा है स्लोप का, x इक्वल टू -2 पुट करके देखिए बराबर आ गया, इट मींस पैरेलल है। तो गिवन कर्व दिया हुआ y इक्वल टू 7x³ प्लस 11, स्लोप निकालने का है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और उसमें x इक्वल टू 2 पुट कर लेंगे। तो ये 21 7 × 2 21 x² कांस्टेंट टर्म 0। अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 2, 21 × 4, ये कितना आ गया 484। अब इसी में x इक्वल टू -2 पुट करके देखो बेटे, व्हाट यू आर गेटिंग, -2 भी पुट करो तो सेम वैल्यू आएगा 84। स्लोप सेम आने का मतलब दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। तो आज ये भी कंप्लीट हो गया, टेंजेंट एंड नॉर्मल। कल हम लोग मैक्सिमा मिनिमा वाला कर लेंगे। तो इस तरह से अपना डेरिवेटिव का काम कंप्लीट हो जाएगा।